हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि वनडे एग्जाम और पीएससी एग्जाम सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है, यानी सीएनजी जो होती है, जो वाहनों में भरी जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ये मुख्यतः किसकी बनी होती है? ब्यूटेन से, प्रोपेन से, एथेन से या मीथेन से? तो जो सीएनजी बनी होती है, मुख्य घटक इसमें मीथेन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, यूपीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है और हम इनके सॉल्यूशन भी देखते हैं, जिससे आसानी से अगर आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अटेंड कर सकते हैं। देखिए, सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी पेट्रोलियम परिसर का उत्पाद होती है, यानी पेट्रोलियम से निकलती है। सीएनजी गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त गैस है, यानी कोई गंध नहीं आती इसमें, कोई स्वाद नहीं होता है। इसमें लगभग 93.05% मैथेन पाई जाती है। इसमें अन्य गैसें भी अल्प मात्रा में विद्यमान होती हैं। देखिए, मुख्य रूप से मैथेन है, लेकिन और भी गैसें हैं इसमें, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोपेन है, ईथेन है। यह पर्यावरण रूप से एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी स्वच्छ ईंधन माना जाता है पर्यावरण के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं है केवल मैथेन है, मैथेन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए मुख्य घटक मैथेन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? नेचुरल गैस का मुख्य अवयव कौन है? ए मैथेन, बी हेक्सेन, सी बेंजीन, डी ब्यूटेन। ये भी यूपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा मीथेन। देखिए, चाहे नेचुरल गैस जिसमें आता है उसमें मुख्य घटक मीथेन ही हो, चाहे वो सीएनजी हो या फिर प्राकृतिक गैस हो या बायोगैस हो, इनमें मुख्य घटक मीथेन ही होगा। अन्य घटक और भी होंगे, लेकिन कम मात्रा में होंगे। देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन होती है। प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य रूप से संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन जैसे मीथेन और ईथेन होते हैं। ये दोनों वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय होते हैं। उक्त मिश्रण में अन्य हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। ये भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें मीथेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? देखिए, हमने अभी प्राकृतिक गैस और सीएनजी देखा, बायोगैस का भी क्वेश्चन आ गया। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो इसमें आप जान सकते हैं, अभी देखा हमने, मीथेन इसका मुख्य अवयव है। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बायोगैस का एक प्रमुख अवयव मीथेन गैस है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग 50 से 70% होता है। बायोगैस का उत्पादन जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। बायोगैस कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय रूप से विघटन से उत्पन्न गैसों का मिश्रण है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो बायोगैस में जो कार्बनिक पदार्थों का जो विघटन होता है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये देख लिया हमने, बायोगैस में मुख्य घटक कौन है? मीथेन। और भी घटक हैं, लेकिन कम मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? जो एलपीजी हमारे जो घरेलू सिलेंडरों में इस्तेमाल होती है, खाना बनाने वालों में, उनमें एलपीजी इस्तेमाल होती है। इसका प्रमुख घटक कौन सा है? तो देखिए, इसका प्रमुख घटक मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन। इसका प्रमुख घटक है ब्यूटेन। इसमें ब्यूटेन मुख्य घटक है। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोपेन और ईथेन भी पाया जाता है, लेकिन ये ब्यूटेन मुख्य घटक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोपेन और ईथेन भी इसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे कि केवल इस एलपीजी में केवल ब्यूटेन पाया जाता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ब्यूटेन नहीं है, इसके साथ में प्रोपेन और ईथेन भी है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे हम। एलपीजी एक घरेलू ईंधन है, मैंने अभी बताया, जिसका ऊष्मीय मान भी काफ़ी उच्च होता है।
अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण इसकी रिसाव से होने वाली दुर्घटना से बचाव हेतु इसमें एक गंध युक्त पदार्थ एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे इसकी रिसाव का पता लग जाता है। तो घरेलू स्तर पर कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए जब ये रिसती है तो ये गंध आती है। वो गंध किसके कारण होती है? उस गंध का कारण है एथाइल मरकैप्टन, इसके कारण वो गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HMX का पूर्ण रूप क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोना एटॉमिक जेनोन, हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, या फिर हर मैजेस्टीज एक्सप्लोसिव। तो नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो देखिए, किसी का भी पूर्ण रूप होता है, एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये तीनों आंसर वैसे ही हट जाएंगे, ऑप्शन ए बी और डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। यदि नहीं आता है हमें तो इस प्रकार से भी अटेंड कर सकते हैं। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? ए स्ट्रोंसियम, बी सोडियम, सी सल्फर, डी मैग्नीशियम। तो ये लाल रंग दिखाई देता है स्ट्रोंसियम के कारण, फैक्ट है। और जब पटाखा फूटता है तो हरा रंग भी निकलता है कभी कभी, तो ये बेरियम के कारण होता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रख सकते हैं आप लोग। देखिए, ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलीमर से संबंधित है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। यह उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें गलत कथन बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, एक्रिलिक कृत्रिम ऊन है, रेशम नहीं है। कृत्रिम रेशम है रेयन। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट, ये भी सही है। और कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि नमी को अवशोषित करता है, ये भी सही है। देख सकते हैं, वही बात है।